हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चर 1 होगा और आज से ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस देखे थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं हम। आज क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ये जो क्लास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, एकदम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और साथ ही साथ जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है ना। जब आप पीएन जंक्शन डायोड से स्टार्ट करेंगे तो ये जो अभी 2-3 क्लास में आप बेसिक पढ़ेंगे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आने वाला है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का है, न्यू सिलेबस वाले का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चलिए तो यूनिट 1 में हम चर्चा कर लिए थे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। आज जो टॉपिक है वो यूनिट 1 का सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल, एनर्जी बैंड ऑफ मटेरियल। मींस मेनली हम लोग आज तीन टाइप ऑफ मटेरियल पे फोकस करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को देखेंगे। ठीक है ना। ये तीन मटेरियल को हम लोग देखने वाले हैं। कंडक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडक्टर को चालक बोलते हैं, चालक। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक और इंसुलेटर कुचालक, ये तीन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। ये तीन को हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं कंडक्टर की ओर। कंडक्टर चालक। तो जितना भी मेटल होता है, जितना भी मेटल है वो सभी के सभी क्या है, तो सर सभी के सभी वो कंडक्टर हैं। ठीक है ना। जितना भी मेटल्स होगा सभी के सभी कंडक्टर हैं। A conductor is a type of material that allows the electric current to flow through it. That is, it passes least resistance in the path of free electrons. ठीक है ना। कंडक्टर क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल है। हम बताए आपके सिलेबस में भी टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ना है, तो उसमें हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को देखेंगे। तो ये एक तरह का जो है मटेरियल का टाइप्स है। दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करेंट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करेंट जो है टू पास थ्रू इट, धारा प्रवाह करने में मदद करता है। कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करता है। दैट इज इट पोजेजेज लीस्ट रेसिस्टेंस इन पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। लीस्ट मतलब जो है, लीस्ट मतलब सबसे कम। लीस्ट रेसिस्टेंस, कम से कम रेसिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करता है। देखिए करेंट और रेसिस्टेंस में जो है रिलेशन होता है। करेंट जितना अधिक फ्लो करेगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। करेंट अगर अधिक फ्लो कर रहा है मतलब उस पाथ में रेसिस्टेंस कम है, अगर किसी पाथ में रेसिस्टेंस अधिक है इसका मतलब है जो करंट कम फ्लो कर रहा है। दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप पढ़े होंगे V इक्वल टू IR, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब यहां से देखिए रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर V बट्टा I होगा। अब देखिए ये R और I का क्या रिलेशन है, तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है मतलब करंट कम होगा। ठीक है ना। तो किसी भी पाथ से अगर करंट अधिक फ्लो कर रहा है इसका मतलब है जो रेसिस्टेंस जो है कम फ्लो करेगा। और बता दे कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, क्योंकि कंडक्टर से जो है इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करता है। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक है ना। कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होगा। सबसे अधिक रेसिस्टेंस किस में होगा सर,
तो इंसुलेटर का होगा। इंसुलेटर में सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है, कुचालक होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। जिससे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है ना। तो करंट अधिक फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ये बात ध्यान रखिए। और करंट अगर कम फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है सर, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इसमें लीस्ट रेसिस्टेंस होता है। लीस्ट रेसिस्टेंस, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम रेसिस्टेंस होता है। अगर आप कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो सबसे कम रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का ही होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक करंट फ्लो करता है। इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात कर ले, चालक की बात कर ले, द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है ना। आगे के स्लाइड में हम आपको ये चीज भी क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर है, कंडक्टर एक मटेरियल हो गया, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी बैंड को दिखा रहे हैं। ये जो है वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड ऐसा बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वैलेंस बैंड क्या होता है सर, ऐसा बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये वैलेंस बैंड हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जैसे देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन हम ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14, इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और कितना हो जाएगा 4। तो ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और वैलेंस बैंड में वही वैलेंस बैंड में वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर है कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है सर, तो कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, जाता है, और ये करंट को कंस्टिट्यूट करता है, करंट को बनाता है। तो अब देखिए अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, कंडक्टर का है। तो कंडक्टर का है तो यहाँ पे आप देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, इसीलिए इसको लिखे जो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है ना, कोई भी गैप नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नो फॉरविडेन गैप। अच्छा, गैप जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, उतना ही आसानी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत ही आसानी से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई गैप नहीं है। अब खुद आप मान लीजिए एक समतल सड़क है, उस पर आपको चलना है, तो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा चलना, आसानी होगा, उस पर चलना आसानी होगा। वही अगर हम बात कर ले, मान लीजिए बीच में गड्ढा है, यहाँ पे आप हैं और बीच में क्या है, एक गड्ढा सा है और यहाँ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाना पड़ेगा, छलांग मारना पड़ेगा। तो गैप जितना अधिक होगा, ठीक है ना, तो करंट को फ्लो करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्टर के केस में क्या है, एकदम जो है ओवरलैप कर रहा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो करंट का फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। जितना अधिक गैप होगा करंट का फ्लो करने में उतना ही दिक्कत होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तरपने में दिक्कत होगा। मान लीजिए छोटा सा गड्ढा है तो आप तरप जाएंगे, अगर वही गड्ढा ज्यादा बड़ा है तो आप तरप पाएंगे क्या, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे है और गड्ढा जो है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि जो 5 मीटर 10 मीटर का है, तो आप तरप पाएंगे इतना दूर, तो ज्यादा अगर रहेगा, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, ये गैप जितना अधिक होगा करंट उतना ही कम फ्लो होगा, ठीक है ना।
और इंसुलेटर के केस में यही होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम वहां पे लिखे हैं। फिर आ जाते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट है ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग के कारण, अभी ओवरलैपिंग दिखाए आपको, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैप था, कोई भी गैप नहीं था। अभी आप यहाँ पे देखें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, a small potential difference across a conductor causes the free electrons to constitute electric current। एक छोटा सा जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब कम से कम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट को कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि इसको जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाता है, कोई गैप नहीं है। और कंडक्टर की बात कर ले तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल, कंडक्टर हम बोले थे जितना भी मेटल है, जितना भी मेटल होता है ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जितना भी मेटल होता है सब कंडक्टर होता है, और कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करता है। किससे नहीं फ्लो करता है सर, तो इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे बेंच हो गया, अगर लकड़ी का बेंच है तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। सूखा देखे होंगे, सूखा लकड़ी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब भी कहीं पे जो है कोई खतरा वगैरह होता है तो बोलता है सूखा लकड़ी से करने के लिए। वही अगर ताज़ा लकड़ी है, ठीक है ना, पेड़ वगैरह है तो उससे करेगा। ठीक है ना, तो रबर से नहीं करेगा। तो जितना भी कुचालक होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। अभी हम लोग चालक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सभी मेटल जो है कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कंडक्टर का, तो सर सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड जो पहनते हैं गोल्ड हो गया। कॉपर हो गया, ठीक है ना, कॉपर और एल्युमिनियम। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए सबसे अधिक हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। आपके घर के आस पड़ोस जो तार गुजरता है वो किसका तार रहता है, एल्युमिनियम का तार रहता है। और आप पंखा में देखेंगे कॉपर का तार रहता है। घर में जो आप वायरिंग के लिए जो तार वगैरह यूज करते हैं वो कॉपर का बना रहता है, कॉपर का रहता है। तो कॉपर से एल्युमिनियम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। गोल्ड सिल्वर से भी करता है सर, इससे अधिक जो है चालकता होता है गोल्ड का, सिल्वर का। लेकिन सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो बहुत अधिक पैसा लगेगा सिल्वर का अगर आप बनाते हैं कंडक्टर, तो वायर बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि पैसा भी मैटर करता है। आप एक अच्छे इंजीनियर बनने आए हैं तो इंजीनियर का पहचान होता है चीप एंड बेस्ट। ठीक है ना, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, ये दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छे इंजीनियर आप कहलाएंगे। तो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। मान लीजिए कोई चीज आप बनाते हैं बहुत कॉस्टली है, अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो फिर कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो आपको कॉस्ट भी हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपर एल्युमिनियम का मेनली हम लोग यूज करते हैं, आप लोग खुद देखते होंगे ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, बच्चे वाली बात। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब क्या है, ये सभी के सभी सर कंडक्टर हैं, ये सभी के सभी कंडक्टर हैं। ठीक है ना, ये सभी के सभी कंडक्टर हैं। और ये जो सिलिकॉन है तो ये सर सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। इसी में एल्युमिनियम हम ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, उसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, तो सर 13 होता है, 2 8 3। ये इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर हो गया। 1 2 3 रहेगा बाहरी कक्षा में तो कंडक्टर हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। और 5 6 7 रहता है तो नॉन मेटल्स हो जाता है। 4 रहेगा तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर। जितना भी मेटल्स है, जितने भी मेटल्स के बारे में आप जानते हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी जो है कंडक्टर है। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, है ना। हाँ, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो इसका होता है, प्रतिरोध जो होता है, वो कंडक्टर का क्या होता है, बढ़ता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीटीसी। इसको क्या बोलते हैं, पीटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो पॉजिटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ऊपर की ओर एरो है मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर एरो रहेगा मतलब घट रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और कंडक्टिविटी क्या होता है, चालकता, घटेगा। रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो चालकता, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों अपोजिट होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो याद रखिए कंडक्टर में क्या होता है, तो सर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ है सर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगा। तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। वही सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम आगे बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हेंस द कंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया सर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस घटता है, इसीलिए इसको हम लोग अगर एक बढ़ा रहे हैं दूसरा घटेगा तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और दोनों बढ़ रहा है, ये दोनों में हम लोग मेनली देखते हैं, ये दोनों में देखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस घटेगा मतलब निगेटिव, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है तो निगेटिव। यहाँ पे कंडक्टर के केस में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। ये बात को दिमाग में आप बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्लियर है, एक बार कमेंट करेंगे जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऐप पे देख रहे हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, दोनों बच्चे कमेंट करेंगे, क्लियर है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप दिमाग में बैठा लीजिए
कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। दोनों का मीनिंग ही बता दिए हम। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, इसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है इंसुलेटर। कंडक्टर की बात हम कर लिए, अब हम इस पे कहाँ पे आएंगे, तो सर इंसुलेटर पे आएंगे। इंसुलेटर मतलब कुचालक की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर कुचालक, नाम ही है कुचालक। तो इंसुलेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है धारा प्रवाह नहीं होता है। अगर सिंपल शब्द में बोले तो कुचालक से धारा प्रवाह नहीं होता है। किससे धारा प्रवाह होता है सर, तो चालक से होता है, या अर्धचालक में धारा प्रवाह होता है, कुचालक से धारा प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना, सूखी लकड़ी हो गया, ठीक है, पेपर वगैरह हो गया, ये सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। चलिए सोनू स्मार्ट हीरो, चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी फोकस यही है जो आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा मेरे लिए भी उतनी बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है ना। एक टीचर के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो सामने वाले को जो समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है मतलब ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर भी क्या है सर, एक टाइप्स ऑफ मटेरियल है। मटेरियल का टाइप है, हम आपको बताए 3 तरह का मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर हम लोग देख लिए, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर भी क्या है, एक मटेरियल का टाइप्स है, दैट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टर में हम लोग क्या देखे, जस्ट इसका उल्टा था। कंडक्टर में, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था और उसका जो रेसिस्टेंस था वो लो रेसिस्टेंस, लीस्ट रेसिस्टेंस बोले थे, सबसे कम रेसिस्टेंस था। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ही अधिक है, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो जब भी करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कुचालक से, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। इन द इंसुलेटर, in the insulator the energy gap between valence and conduction band is very large, about 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ही अधिक होता है। आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम आपको एनर्जी बैंड डायग्राम लाते हैं। और बच्चा आपके सिलेबस में एनर्जी बैंड डायग्राम भी है, तो तीनों का याद रखिए, तीनों का आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में लिखने के लिए आपको रह सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख सकता है, और एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों को आपको बनाना है, जरूर से जरूर बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इंसुलेटर का ले रहे हैं, इंसुलेटर के केस में यहाँ एनर्जी बैंड लिए, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड हो गया जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 15 ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। 15 ईवी, ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, तो जो गैप है या डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है ना।
द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर के केस में क्या देखे सर, कंडक्टर के केस में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कंडक्टर के केस में। वही इंसुलेटर के केस में कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वही बात हम बोले समतल सड़क है तो समतल सड़क पे चलना बहुत ही आसान है। गैप अगर खड्डा हो जाएगा, मान लीजिए बाढ़ में क्या होता है, सड़क टूट जाता है, तो आप पार कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे गैप अगर अधिक है तो अब बताइए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगा, जंप ही नहीं कर पाएगा। अगर बहुत अधिक है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और बीच में एक नदी है, ये नदी है, ज्यादा डिस्टेंस है, इसको पार करना होगा तो पार पाइएगा कूद करके, नहीं कर पाइएगा। तो यही चीज है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत अधिक होता है। किसके केस में, इंसुलेटर के केस में। इसीलिए जो है इससे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, देयरफॉर ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू पुश द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड। और इसके लिए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वहां पे लो पोटेंशियल चाहिए था, लो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए। ठीक है ना। ड्यू टू दिस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। और इसके कारण कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो एंड मे कंसिडर नील अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है ना। और इसी कारण से तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कंडक्शन बैंड में। और इसी कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता होता है, चालकता। तो इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही लो होता है। और ऑर्डिनरी कंडीशन में, नॉर्मली कंडीशन में हम लोग नील मानते हैं। नील मतलब होता है जीरो, जीरो। आप कह सकते हैं इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल सी बात। इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही अधिक होता है और उससे करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, इतनी बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कंडक्टर के केस में सर फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। ठीक है ना। वही इंसुलेटर के बीच में, इंसुलेटर में ये अगर वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है तो ये दोनों के बीच में गैप होता है। कितना का गैप होता है सर, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिक होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है। ठीक है, क्लियर है। और हम लोग इसको नॉर्मली जीरो मान के चलते हैं। जीरो मतलब जो कंडक्टिविटी होगा वो जीरो होगा, जीरो होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। ठीक है ना, नील मतलब जीरो, नील मतलब जीरो। क्लियर है। चलिए, ये एनर्जी बैंड डायग्राम हम आपको दिखाई दिए। ये अधिक होने के कारण जो है इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। ठीक है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इसको भी बनाना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज जरूर बनाना है। अगर आपको तीनों में डिफरेंस पूछे, तीनों के बारे में लिखने के लिए रहे या किसी एक के बारे में रहे, तो एनर्जी बैंड डायग्राम को जरूर आप मेंशन करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। अब कोई ऐसा चमत्कार मत कीजिएगा जो इसको ऊपर ले जाइएगा इसको नीचे, तो गलत हो जाएगा। वैलेंस बैंड यहाँ, कंडक्शन बैंड उसके ऊपर होगा। ठीक है। और ये गैप को दिखाता है, इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जो कि इंसुलेटर के केस में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, चलिए। इंसुलेटर हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है ना, ये चीज हम पहले बता दिए। NTC इसको बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, NTC। ठीक है ना, ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के केस में NTC होता है। ठीक है ना।
और कंडक्टर के केस में क्या होता है, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। नीचे की तरफ एरो साइन मतलब घट रहा है, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा सर, चालकता क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होता है, पीटीसी है, पीटीसी मतलब हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ता है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और इंसुलेटर का एग्जांपल कितना हो गया, तो जितना भी कुचालक है ना जी, जितना भी जिससे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सभी के सभी क्या आ जाएगा, इंसुलेटर में आ जाएगा। जैसे एयर हो गया, एयर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। माइका हो गया, ठीक है ना, माइका हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सबसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, और ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं, एयर, माइका, ग्लास, पेपर, वुड, ये सारे के सारे क्या है सर, तो ये सारे के सारे इंसुलेटर है, ठीक है ना। क्लियर है, एक बार सभी लोग बताएंगे, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर होगा तो हम सेमीकंडक्टर पे जाएंगे। क्लियर है यहां तक, एक बार कमेंट करेंगे, देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है ना। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो क्लास होगा वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होगा, और उस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब जो आगे का क्लास हम करेंगे वो सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। आज हम कंडक्टर और इंसुलेटर को देखे, अगले क्लास में हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे, मतलब यहाँ से आपका पूरा कहानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर से पूरा कहानी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।